एमक्यूएम के दोस्तों को कहता हूँ, यार अपने आप को इतना सस्ता नहीं बेचो भाई, इज्जत एहतराम के साथ। अपने आप को इतना इतना मामूली उसमें कि 20 अरब रुपए के कोई नाली के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। यार बड़े प्रोजेक्ट इस शहर के लिए लेके आओ। आपको जो सपोर्ट चाहिए केएमसी से, हम आपके साथ खड़े हैं इस शहर का मुकदमा लड़ने के लिए। गवर्नर साहब, मैं गवर्नर साहब का वकील रहा हूँ। मेरा कामरान टिसोरी साहब मेरे जाती दोस्त हैं, मैं ओन करता हूँ रिलेशनशिप मेरे। नहीं वो नहीं, आग ना लगाओ, आग ना लगाओ। कामरान टिसोरी साहब से मेरा जाती रिश्ता था, है, रहेगा। मेरे वो दोस्त हैं, मैं उनका वकील रहा हूं। जब भी मुझसे सलाह करेंगे मैं उनको सलाह दूंगा। सियासत कभी भी जातियात के ऊपर गालिब नहीं होनी चाहिए। हाफिज नईम साहब का कोई सवाल या कोई बात नहीं हुई? हाफिज नईम से भी क्या ताल्लुकात गवर्नर जैसे ही है या रिश्ता वैसे ही है? नहीं, नईम रहमान साहब मेरे बुजुर्ग हैं। 2001 में जब मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना था ना, तब नईम रहमान साहब यूसी के वाइस चेयरमैन थे। इतने सीनियर है मुझसे, तो मैं तो इज्जत करता हूँ उनकी। इस वक्त आप शिकायत कर रहे हैं वफाक से। वफाक में सदर मुमलिकत आपके हैं, वफाक में जो है स्पीकर और तमाम सेनेट के चेयरमैन, ये सारी सीटें आपके पास हैं। और आप जैसा बाअसर जो है मेयर, वो अगर जो है मसाइल को इस तरीके से पेश करे तो शहरियों में बड़ी मायूसी जाती है। जैसे केमाड़ी टाउन के अभी चेयरमैन ने मुझे सूरत हाल से बताया कि यहाँ हमारी जिंदगी अजाब है, ट्रैफिक की वजह से जो है कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप बात कर रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे की। लियारी एक्सप्रेस वे पे मुखालफत की है मुस्तफा कमाल ने, साबिक मेयर ने। और आपको मुतबादिल नादरन बाईपास का एक ट्रैक है जो अभी तक नहीं है, उन्होंने ऐवान में भी बात की है। तो आपकी जो यहाँ वज़ीर आला है, क़यादत है, पंजाब के मुकाबले में क्यों कमज़ोर पड़ रही है कि सारे वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो है वो मसाइल ही मसाइल है। ऐसी सूरत हाल से जो है ये मायूसी ही जा रही है शहरियों में। पेट्रोल की कीमत में 55 के बजाय 55 रुपए इजाफा किया और वो कह रहे हैं हम 110 कर देते, नून लीग वाले कह रहे हैं तो आप हमारा क्या कर लेते। तो ये तो जिस तरह धमकी और बहुत से हुकूमत चलाई जा रही है, हुकूमतें ऐसे तो नहीं चलती। अच्छा मैं वादे करूँ शाहिद भाई, हम हुकूमत का हम हिस्सा नहीं है। अगर हम हुकूमत का हिस्सा होते ना तो बिल्कुल ये बात की जा सकती है। अब आपने खुद अपने सवाल में दो बातें कही। पहली चीज़ तो आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब के किरदार की बात की। आपने खुद कह दिया ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस चीज़ को रुकवाया। तो मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा भाई को, यार ये शहर मेरा भी है, आपका भी है, मसले को हल कराए ना। आप कहते हैं लियारी एक्सप्रेसवे में ना चले तो मुझे नॉर्दर्न बाईपास बना के दो भाई। बातें करने से तो मसाइल हल नहीं होंगे ना भाई। तो कंसल्टेंट कहते हैं, इंजीनियर कहता है कि हैवी ट्रैफिक चल सकता है लियारी एक्सप्रेसवे पे। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ तक ऑफर की, शाहिद साहब मैं आपको कह देता हूँ कि लियारी एक्सप्रेसवे हम टेक ओवर कर लेते हैं और आपकी जो आमदनी है ना इससे, वो आमदनी आज हमसे ले लें आप। यानी कि जो आपको कोई नुकसान नहीं हो, हम मैनेज करके दिखाएंगे आपको। बिकॉज बात ये, जब ट्रैफिक में फंसते हैं ना तो हम फंसेंगे, आप फंसेंगे। इस्लामाबाद में बैठा हुआ सेक्रेटरी कम्युनिकेशन नहीं फंसेगा, फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन नहीं फंसेंगे, हम फंसेंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को चाहिए कि हमारी मदद करें इस मसले को हल करने में। एक दूसरी चीज़, मैंने तो मायूसी की बात ही नहीं की। मैं कहा मुश्किलात परेशानियों के बावजूद मैं तो काम करके दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट मदद करेगी तो और ज़्यादा काम होगा, वो अगर मदद करेंगे तो और ज़्यादा काम हो पाएगा। यानी कि अगर ये काम हमने कर दिया तो यार वो जो एलिवेटेड है एक्सप्रेस वे वहाँ पे बनना है या बाईपास बनना है, वो आप बना दो। मैं अपने शहर का भी तो मुकदमा लड़ूंगा और वो मुकदमा लड़ने से मुझे तो कोई नहीं रोक सकता। जब तक बैठा हूँ मुकदमा लड़ूंगा। और मेरे ख्याल में यही बातें हैं जो शायद चंद लोगों को नागवार गुजरती हों। मैं खुश हूँ लाहौर की तरक्की से भाई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई पीपल, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई सिटी, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ मैनी अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। यकसोई के साथ काम होना चाहिए ना। ये वो जगह है जिना ब्रिज, नेटी जेटी ब्रिज, जिसको गेटवे टू पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। जिना ब्रिज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में
उनकी दूसरी हुकूमत जो 90s की थी तब बना था, और नेटी जेटी पुल गालिबन 1987 में बना था। आपको हैरत होगी ये जान के कि बनने के बाद इन दोनों पुल को, जो कि गेटवे टू पाकिस्तान है, उस ब्रिज को लुक आफ्टर करने के लिए, उसकी मुरम्मत करने के लिए, उसके हालात को बेहतर बनाने के लिए उस दिन के बाद से हमारे आने तक कभी कोई काम नहीं हुआ। 60 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों ब्रिज की मुरम्मत का काम किया। इस ब्रिज के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए 35 साल बाद इसके एक्सपेंशन जॉइंट्स को तब्दील किया गया। 600 एक्सपेंशन जॉइंट्स, ये गरीब बल्दिया उज़्मा कराची, एक तरफ अमीर दूसरे इदारे और एक तरफ गरीब बल्दियाती इदारे। हमने फैसला किया कि भाई करना ज़रूरी है, सारे पाकिस्तान का भला होता है। वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस बारे में। हमने काम स्टार्ट किया और आज आपको एक मुख्तलिफ मंजर कीमाड़ी की आवाम के लिए, लियारी की आवाम के लिए हमारी जानिब से मिल रहा है। इसकी पूरी कारपेटिंग वापस की गई, इसकी लाइटिंग को बेहतर किया गया और आज आपको एक खूबसूरत तब्दीली, बेहतरी जिना ब्रिज की और नेटी जेटी ब्रिज की होते हुए नज़र आ रही है। बेहतरीन मैंग्रोव पार्क यहाँ पर बनाना जा रहे हैं, जिसके ऊपर काम हमने स्टार्ट कर दिया है और वो वुडन प्लेटफॉर्म के साथ काम किया जाएगा। तो इंशाल्लाह टारगेट तो मैंने अपनी टीम को दिया था कि इंशाल्लाह अर्ली अप्रैल में उस पार्क को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोलेंगे। कुछ दिक्कतें हमें आई हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन दिक्कतों को ओवरकम करेंगे। जब ये बड़े ट्रॉलर चलते हैं, बड़े ट्रक चलते हैं, तो जो डिंशा वाली रोड है ये चौक हो जाती है। उसको अभी हमने एक आर्जी सोल्यूशन किया है कि जगह को वन वे करके हम चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को दिक्कत है। हम एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाना चाहते हैं, समंदर के साइड से होता हुआ आएगा। मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं केपीटी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं और जो पोर्ट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मैं उनसे, आप टीवी चैनल्स की वसादत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस काम पे चंद अरब रुपए लगेंगे। ये किमाड़ी की आवाम का हक है, ये मौरीपुर की आवाम का हक है, ये हम कराची की आवाम का हक है कि हमें इस काम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मदद करे, ये हमें बना के दें।